हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कैसे आजकल एआई का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एआई का अपडेट समय-समय पर देता रहूं। उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये इन टेक्निकल टर्म्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जा सके, ताकि आप इसे समझ सकें और साथ ही आप एआई के बारे में भी अपडेटेड रहेंगे। तो इसी कड़ी की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। यह मेरी पहली वीडियो है, तो आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि मैं इसमें काफ़ी नर्वस हूँ, परंतु मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आने वाले समय में और अच्छा कंटेंट दे सकूँ और आप समझ सकें कि आखिर एआई हमारी दुनिया को कैसे बदलती जा रही है। तो इसमें जो हमारी पहली अपडेट है, वो एआई के इस्तेमाल को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, डीपसीक जब मार्केट में आया था तो उसने पूरे यूएस मार्केट में तहलका मचा दिया था। डीपसीक और चैट जीपीटी के बीच एक अलग प्रकार की एआई की दौड़ है। भारत ने अपना एआई तो नहीं बनाया है, परंतु भारत एआई को इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है और ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। और मेरा मानना है कि भारत को एआई के इस्तेमाल करने के साथ-साथ अपना एक मॉडल भी बनाना पड़ेगा। चलिए वो तो बात की बात है। परंतु अभी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक डीप सीक का इस्तेमाल करने वाले कंट्रीज के मामले में पूरी दुनिया में इंडिया चौथे नंबर पर है और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है और चाइना वाले कब क्या कर दें उस पर कोई भी भरोसा नहीं रख सकता। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले फरवरी 2025 में इस चैटबॉट को लगभग 524.7 मिलियन नए विजिटर्स मिले और वहीं अगर हम ओपन एआई के चैट जीपीटी को देखें तो इसको लगभग 500 मिलियन विजिटर मिले। यानी कि ये पिछले महीने में इसने चैट जीपीटी को भी बीट कर दिया था। वहीं अगर ओवरऑल एआई मार्केट शेयर की बात करें तो डीपसीक पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे चैट जीपीटी है, दूसरे नंबर पर कैनवा है जो एक एडिटिंग ऐप है, आपने देखा होगा, और तीसरे नंबर पर इसमें डीपसीक आता है। और इसमें दूसरी अपडेट कॉग्निजेंट कंपनी को लेकर है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा टेक जायंट है और इस कंपनी ने एआई का इस्तेमाल अपनी कंपनी में बड़े अच्छे तरीके से किया है और उनके सीईओ का मानना है कि एआई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 12,000 नए रोल्स को एआई से रिप्लेस कर दिया है। यानी कि 12,000 ऐसे पोस्ट जो पहले एम्प्लॉइज काम करते थे, उसकी जगह अब एआई ने ले ली है। ये एक अच्छी बात भी है कि हमें इससे सीखना चाहिए कि आखिर एआई का इस्तेमाल हमें अपनी कंपनी या अपने आसपास अपने लाइफ में कैसे करना है। वहीं इसी कंपनी के सीईओ ने ये भी बताया कि कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए लगभग 14,000 फॉर्मर एम्प्लॉइज ने दोबारा से इस कंपनी में काम करने की इच्छा जताई है और ज्वाइन भी कर लिया है। और लगभग 20,000 एम्प्लॉइज और लगभग 20,000 एम्प्लॉइज और हैं जो इसमें लाइन में खड़े हैं, जिन्होंने कंपनी को पास्ट में छोड़ दिया था। अब ये आपको दर्शाता है कि आखिर आप तो एम्प्लॉइज भी उस कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जो कंपनी अच्छे से ग्रोथ करती है। तीसरी अपडेट ग्रोक एआई को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रोक एआई ने पिछले महीने पूरे भारत में ट्विटर पर एक अलग ही डिबेट छेड़ दी थी कि आखिर एआई सही है या गलत है। उस डिबेट पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाकी देशों में एआई से जो भी फैक्ट्स जनरेट होते हैं, उसका हम फैक्ट चेक करते हैं, परंतु भारत में जो हम फैक्ट्स पहले से जानते हैं, उसको हम एआई से चेक कर रहे हैं। ग्रॉक एक एआई मॉडल है और उस पे हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार के डाटा से वो ट्रेंड होगा, उस प्रकार के आंसर उससे आएँगे। चलिए वो बात की बात है, परंतु ग्रॉक एआई अब टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पर ग्रॉक को एक्सेस करने के लिए आपको टेलीग्राम का प्रीमियम लेना होगा, जो लगभग 179 पर मंथ आपको इंडिया में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर ग्रॉक के सारे फीचर मिल जाएँगे। आप ग्रॉक से चैट कर सकते हैं, आप साथ ही ग्रॉक के इमेज जनरेशन और अलग-अलग फीचर्स को जो नॉर्मल आपको वेब पर मिल जाते हैं, वो आपको बड़ी आसानी से इस पर मिल जाएँगे। सो बड़े ध्यान से इस फीचर को एक्सप्लोर करें। और इसमें चौथी अपडेट गूगल के स्मार्टेस्ट एआई मॉडल को लेकर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल के बहुत सारे एआई मॉडल मार्केट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि जेमिनी 2.0, जेमिनी 1.5 और जेमिनी 2.0 फ्लैश, जो इमेज जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा था।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर गूगल का कौन-सा मॉडल सबसे अच्छा काम कर रहा है? तो डाटा क्वेस्ट की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी और उसमें मैंने देखा कि इसमें बताया गया है कि गूगल का जेमिनी 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटल जो अब तक सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ये लेटेस्ट मॉडल भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट ही होगा। परंतु एक्सपर्ट्स कई अलग-अलग क्राइटेरिया को लेकर मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। तो कई बारी पुराने मॉडल नए मॉडल से अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो जेमिनी 1.5 प्रो, जेमिनी 2.0 फ्लैश और जेमिनी 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटल इन तीनों को कंपेयर किया गया और इसमें जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो जेमिनी 2 प्रो एक्सपेरिमेंटल की सबसे ज़्यादा है। सो अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो सबसे ज़्यादा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो मॉडल अपने आप बेहतर हो जाता है। वहीं अगर कोडिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कोडिंग परफॉर्मेंस में भी ये मॉडल बाकी मॉडलों से काफ़ी बेहतर काम करता है और ये आपको गूगल एआई स्टूडियो पर मिल जाएगा। सो इस प्रकार से आज की पहली वीडियो में मैंने मेन 4 अपडेट को ही रखा है। सो मैं आपको समरी के लिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पहली अपडेट एआई के इस्तेमाल को लेकर थी जिसमें भारत जो है वो डीपसीक को यूज़ करने के मामले में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर था। दूसरी अपडेट जहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके 12,000 एम्प्लॉइज़ के पोस्ट को एआई से रिप्लेस कर दिया गया और तीसरी अपडेट ग्रॉक एआई को लेकर है जो कि अब टेलीग्राम पर भी प्रेजेंट होगी और चौथी अपडेट इस बात को लेकर थी कि गूगल का कौन-सा एआई मॉडल सबसे बेहतर है। उसमें गूगल का जेमिनी कॉग्निजेंट कंपनी को लेकर थी 2.0 एक्सपेरिमेंटल अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल था। सो इस प्रकार से मैं पहली वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। पहली वीडियो में मैंने कोशिश की कि ये वीडियो अच्छी हो, परंतु मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। उन गलतियों को मैं खुद फ़ील कर पा रहा हूँ। आने वाले समय में आपको बहुत कम गलतियाँ देखने को मिलेंगी और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी शुरुआत की वीडियोज़ में मैं पहली-पहली बार जब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे खुद को काफ़ी अजीब-सा फ़ील हो रहा है। मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।